रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा के ऊपर आ जाइए। आज कुछ कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। और उसके लिए मुझे चाहिए कि सभी लोग इस सेशन के अंदर थोड़ा सा अपना टाइम निकालकर एक्टिवली आ जाएं। एक सेकेंड। हाँ जी। चिराग जी, नीता जी, दीपिका, आशियाना, स्वाति, अहमान, बाकी लोग जितने कैमरा पर नहीं आते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ कैमरा पे नहीं आने से होता क्या है। कैमरा पे जब आप नहीं आते हो ना, मुझे ना तो आप दिखते हो, मुझे सिर्फ आपका नाम दिखता है। ठीक है ना, मुझे आप दिखते हो। और आप अगर मुझे नहीं दिखते हो, कल को अगर आप मुझे कॉल करते हो, मेरे को मैसेज करते हो, मुझ तक रीच आउट करते हो, तो मुझे नहीं याद रहता कि अच्छा आप वो थे जो शायद उसने, या मेरे वेबिनार में जो बैठे हुए थे, जिन्होंने मेरे वेबिनार्स देखे हैं या अटेंड किया है, या वो थोड़े सीरियस हैं। समझ रहे हो? क्योंकि आपको मैंने कभी कैमरा पे देखा ही नहीं है। क्योंकि कैमरा पे अगर आप आ जाते हो, मुझे शक्लें याद हो जाती है, मुझे दीपिका जी याद हो गई हैं। ठीक है। बेशक अगर आपको शक्ल दिखाना अलाउड नहीं भी है, तो भी अगर आप कैमरा पे आते हो, मुझे दिखता है कि आप हो। समझ रहे हो? जब आप कैमरा पे नहीं होते हो, तो मुझे दिखता ही नहीं है कि आप हो। इसलिए जितना हो सके कोशिश करिए कि कैमरा के ऊपर आइए मैक्सिमम ट्रेनिंग्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर ट्रेनिंग के अंदर आ जाइए। हर ट्रेनिंग के अंदर आ सकते हो तो और बढ़िया है। यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, आप जैसे भी बैठे हो, आप नॉर्मली बैठे हुए आ सकते हो। आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा ये चीज। राइट। चलिए, 2-4 मिनट शायद, मेरे ख्याल से और काफी लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अरे सर, ये सेशन कैसे हो गया? आप तो कम्युनिटी में कुछ नहीं डालने वाले थे, आप तो कह रहे थे कि इस कम्युनिटी में कुछ नहीं आएगा, कुछ एक्टिव नहीं होगा। रीजन है। ठीक है, इस सेशन के दौरान ही बताऊंगा कि क्या रीजन है, और अल्टीमेटली आगे क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूं। मैं देखो उन्हीं लोगों के साथ होने वाला हूं जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, उनके लिए मतलब मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कोशिश बहुत करूंगा पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? चलिए, अभी पहले ये बताओ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? अभी तक का माहौल कैसा है धंधे के अंदर? क्या कर रहे हो? आज क्या किया? कल क्या किया था? कितनी लीड्स पर काम चल रहा है? कितने लोगों को पाइपलाइन में रखा हुआ है? कितने लोगों को क्लोजिंग के लिए तैयार कर रहे हो? क्या फनल है? फनल पता है फनल क्या होता है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको फनल ही नहीं पता कि फनल क्या होता है या पाइपलाइन क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। बताओ जरा चैट बॉक्स पे कितने लोग हैं जिनको नहीं पता पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है। ठीक है, कोई कह रहा है 40 लीड्स पर है। ठीक है, 15 लोग हैं पाइपलाइन में। ठीक है, बाकी लोग? बाकी लोग 20 लीड्स पर डे। बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, 50 समथिंग, 25 लोग हैं पाइपलाइन में। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पाइपलाइन का मतलब ही नहीं पता है कि क्या होता है। ठीक है, 20 पाइपलाइन, 30 है, 150 है। बहुत सही, 20, 30 से 35 है, 20 पाइपलाइन में है। ठीक है। इस सेशन के एंड होते तक मैं आपको पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, पाइपलाइन के अंदर लोगों का होना क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले ना, मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि अगले 10 दिन हो सकता है आपके बिजनेस के नहीं, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन हो जाए। बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आईडीपी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगले 10 दिन हो सकता है, ये अगले 10 दिन आप आज से 5 साल बाद भी याद रखोगे कि ये 10 दिन कुछ थे। आज से 10 साल बाद भी आप याद रखने वाले हो कि ये 10 दिन में कुछ हुआ। अगले 10 दिन जो होने वाले हैं हमारे, 10-11 दिन जो भी, आज 19 तारीख है ना, ये आप नहीं भूलने वाले हो कभी। ये मेरी गारंटी है, पर्सनल लेवल पे मैं आपको एक गारंटी देने को तैयार हूं। बशर्ते आप अगर सीरियसली इन 10 दिनों को ले लेते हो और मेरे साथ हाथ मिला लेते हो। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे खड़ा हूं आपके सामने। अगर आप मेरा हाथ पकड़ने को तैयार हो, हाथ पकड़ के अगले 10 दिन आप मेरे साथ चलने को तैयार हो। कितने लोग तैयार हो? एक बार चैट बॉक्स पे कमिटेड, या मेरे को एक काम करो, व्हाट्सएप पे पर्सनली कमिटेड टाइप कर दो। व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे।
जल्दी से व्हाट्सएप पे मुझे कमिटेड लिख दो, और फिर वापस से चैट बॉक्स पे आके यहाँ पर आ जाओ। क्या चल गया ये? सॉरी। डन 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 डन। चलिए, अभी जितने भी काफी पहले से लोग काम कर रहे हैं ना हमारे साथ, काफी पहले से लोग काम कर रहे हैं, जितने भी होंगे, हो सकता है कुछ 3 महीने से हो सकता है कुछ 6 महीने से हो सकता है कुछ 1 साल से हो, काफी पहले से भी हैं जो हमारी टीम के अंदर अभी इस सेशन में बैठे हुए हैं एक्टिवली। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे इन सवालों का जवाब देना। ठीक है? चैट बॉक्स पे एक्टिवली आपको जवाब देना है, मैं जो भी आपसे सवाल करूंगा। ठीक, तैयार हो? रेडी? एक बारी कैमरा पे जो हो ऐसे कर दो एक बारी। ठीक है। ये मैंने आपके सामने आईडीपी का ना डैशबोर्ड खोला हुआ है अभी। ठीक है? जो, एक सेकेंड, बैक टू डैशबोर्ड। ठीक है, ये आईडीपी का डैशबोर्ड खुला हुआ है, आई डिजिटल प्रिंटर का डैशबोर्ड। आई एम श्योर आप सब लोगों के पास एक्सेस होगा, आईडी पासवर्ड होगा, और आप इसका एक्सेस ले पा रहे होंगे, है ना? यहां से हम चलते हैं अफिलिएट पैनल के अंदर। हो सकता है अफिलिएट पैनल में डायरेक्टली आपका ये खुल जाए। ठीक है? ये डमी आईडी है, किसी और की आईडी है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? मेरी आईडी नहीं है, ये मत सोचना कि 30,000 कमाया सर आपने, नहीं है, मेरी है ही नहीं। मैं 30,000 भी नहीं कमा पाया हूँ। ठीक है? मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं कि ऐसे ही डैशबोर्ड में आप जब अफिलिएट पैनल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की चीज खुल जाएगी। यहां आशिक और लिखा हुआ है, इसकी जगह आपका नाम लिखा हुआ होगा, है ना? अगर ये नहीं खुलता है, हो सकता है कुछ वीडियोस खुले, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उन वीडियोस को एंड तक देखना है, कंप्लीट करना है। वो अफिलिएट का ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है। ऑन बोर्ड आना, समझ रहे हो? जब आप फ्लाइट पे बैठते हो तो आप ऑन बोर्ड होते हो। तो वो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है कि जहां पर आप अफिलिएट आगे क्या क्या चीजें करने वाले हो, क्या क्या चीजें, कैसे यूज करना है इस पूरे पैनल को, आप उसके बारे में जानते हो। ठीक? वो अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो इस तरीके का सामने आपके खुल जाएगा। जितने भी लोगों ने यहां ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर अपनी 10 डेज की ट्रेनिंग ये पूरी कंप्लीट कर रखी है, एक बारी चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो। आई, आई। जितने भी लोग हैं यहां पर, टाइमली करो थोड़ा, मेरे साथ एंगेज होते हुए प्रॉपरली, मैं देखना चाहता हूं सब लोगों को। ठीक है? जितने भी लोगों ने नोट्स भी बनाए हैं वो एन टाइप कर दो, एन। जिन लोगों ने नोट्स भी बनाए थे, नोटबुक पेन पर बना के प्रॉपर लिखा था, लिख के चीजें की हैं सारी, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती हैं। और याद रखना, अगर झूठ बोलोगे तो भाई खुद के साथ झूठ बोलोगे, अपनी ग्रोथ के लिए झूठ बोलोगे। ये मत सोचना कि अकुल सर को बेवकूफ बना दिया, मेरे को तो ठीक है, बना लेंगे, काफी सारे लोग बोल देंगे, पर मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है जब आप चीजें ये अच्छे से देखते हो। ठीक है? एल्मा जी कह रही है 4 डेज चल रहा है विद नोट्स। ठीक है, नोट्स के पिक भी सेंड कर देंगे। ठीक है? नहीं, पिक नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नोट्स बनाने का पर्पस ये है कि जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो चीज जाती है। कभी भी देख लेना, कोई किताब उठा लेना और उसमें से चीजें लिखने की कोशिश करना, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, पता है? स्कूल कॉलेज हर जगह हमने ये चीज पढ़ी है। आपके दिमाग के अंदर वो चीज स्टोर हो जाती है जब आप लिखते हो। और लिखना, देखो, थोड़ा सा पुश लगेगा आपको मोमेंटम बनाने के लिए, थोड़ा सा पुश लगेगा आपको बैठ के लिखने में, नोटबुक पेन लेके बैठना होगा, सामने स्मार्टफोन लेके ये फोन लगा के बैठना होगा, बस। पर लिखना अगर शुरू कर दिया तो आप रुक नहीं पाओगे खुद को। लिखोगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना? ठीक है, काफी सारे लोगों ने ये कंप्लीट कर रखी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से ऑल टाइम ट्रेनिंग्स के सेक्शन के अंदर गए हैं, और ऑल टाइम ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर उन्होंने ये फॉलोअप, ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ये रील एडिटिंग, ये इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, स्काई रॉकेट योर बिजनेस, प्रोफाइल बिल्डिंग, है ना, और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी वीडियोस देखी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सप्लोर किया है? एक बारी वाई टाइप कर दो, वाई, जितने भी लोगों ने एक्सप्लोर किया है, वाई। सिर्फ लेटर वाई। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनको समझ में आ गया होगा कि अभी वो शायद कहीं मार अगर खा रहे हैं तो कहाँ खा रहे हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। कहीं भी इस बिजनेस में अगर आप रुक रहे हो ना, कहीं भी किसी भी जगह, अगर आपको इनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है,
मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलूंगा, पीछे बैठकर एक बारी रिव्यू करना कि कहाँ ट्रेनिंग्स में कमी है। ये दो ही चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग का एग्जीक्यूशन। अगर ये दो चीजें अच्छी हैं, आपका धंधा रोक ही नहीं सकते, आप चाहे खुद कोशिश कर लो तो भी नहीं रोक पाओगे। आप संभाल नहीं पाओगे कि कितने एनरोलमेंट आ रहे हैं, कितनी क्लोजिंग आ रही है, अगर आप इन चीजों पे फोकस करो। अभी मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लीड्स जो है, लीड जनरेट करने में उसमें प्रॉब्लम आ रही है? एक बारी पी टाइप कर दो कि लीड्स नहीं मिल पा रहे सर, लीड्स की कमी है, पैसे नहीं है हमारे पास, लीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाए सर, लीड्स के रिलेटेड दिक्कत है। पी, पी टाइप करो, पी, पी फॉर पीकॉक, पी फॉर पैरेट। लगभग सारे लोग, है ना? अभी जितने भी लोगों ने पी टाइप किया है यहां पर, हाँ कर लो कर लो कर लो, जितने भी लोगों ने पी टाइप किया है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के कॉलम पे क्लिक करके ये सामने जितनी भी वीडियोस आई हैं वो सारी देख ली हैं? वो एक बारी यस टाइप कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि पी का रेशियो कितना है, पी टाइप करने वाले कितने लोग हैं, यूएस टाइप करने वाले कितने लोग हैं। लगभग कुछ नहीं होता आशियाना जी, या तो ये होता है या ये नहीं होता है। लगभग क्या होता है इसके अंदर? गिनती की ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे अगर आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर 7 वीडियोस हैं। 7 वीडियोस लगभग थोड़ी देखी जाती हैं। लगभग कैसे देखते हो 7 वीडियोस? या तो देखते हो या नहीं देखते हो, या तो ट्रेनिंग अटेंड करते हो या नहीं करते हो, लगभग कुछ नहीं होता है। नो 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 नो, ठीक है। समझ में आ रही है? जितने भी लोगों ने नो टाइप किया उनको समझ में आ रही है गलती? ठीक है, आ रही होगी। अभी जितने भी लोगों ने यस टाइप किया है कि उन्होंने ये सारी देखी है, उनकी प्रॉब्लम अभी यहां से भी सॉल्व नहीं हुई है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे जाकर उन्होंने लीड जनरेशन या ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ये टाइप किया है यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पे टाइप करने के बाद सामने जो चीजें आई, जो भी वीडियोस आई, उन्होंने उन वीडियोस को एक्सप्लोर किया। ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं 3-4 भी अगर देखी हो, 4-5 भी अगर देखी हो, कितने लोग हैं आप में से? एक बारी यस टाइप कर दो, यस। ठीक है, उसमें से भी काफी सारे लोग नो 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 कर रहे हैं। वही लोग बताना जिन्होंने, जिनको लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। सबसे पहला, जो आई डिजिटल प्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं। दूसरा, यूट्यूब पे जाकर जहां आप सर्च कर सकते हो कैसे क्वालिटी लीड्स लाएं, ऐसे आती है 5,000 लीड्स, लीड जनरेशन फुल कोर्स, 50+ लीड्स एवरी डे, अब लीड्स आएंगी भर भर के, 200 लीड्स, ये इस तरीके की वीडियोस आपने 4-5 भी अगर देखी हैं। अच्छा, इसमें इसके आगे अगर आप मेरा नाम टाइप कर दो, आप आशुतोष सर का भी नाम टाइप कर सकते हो, उनकी भी बहुत सारी वीडियोस है इसके ऊपर। आप अगर ये टाइप कर दो तो कुछ ये वीडियोस भी आ जाती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस भी अच्छे से देखी हुई हैं? ये देखो, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन थ्रू फेसबुक एंड OLX बाय, ये देखो ये चल रहा है। ये है 1,000+ लीड्स पर डे थ्रू व्हाट्सएप। कितने लोगों ने मेरा नाम डालकर जो वीडियोस आती हैं, ये 2 वीडियोस, कितने लोगों ने ये भी देखी हुई हैं? ठीक है, नो 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 नो, बहुत सारे नो आ गए। ठीक है, अब ये भी मान लो, अगर इसमें भी कितने लोगों ने यस कर दिया होगा, कितने लोग ऐसे हैं जो चैट बॉक्स पे गए और चैट बॉक्स पे न्यू चैट पे क्लिक किया? चैट जीपीटी, बेसिकली ये चैट जीपीटी है, आपको बता दूं। ठीक है, चैट जीपीटी पे गए आपने, चैट जीपीटी पे जाकर यहां पर हो जा, हाँ, आप चैट जीपीटी पे जाकर आप यहां पर पहुंचे, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, डिक्टेट। आप टाइप भी कर सकते हो। एक सेकेंड, ओके, गलती हो गई। यहां पर आप ऐसे ऑडियो नोट भी बना के डाल सकते हो, नहीं तो आप चैट पे पूछ सकते हो। क्या पूछना है? हेलो, आई एम वर्किंग एज एन अफिलिएट with an edtech platform where I am supposed to sell some high paying and high demand courses. I want some free lead generation techniques.
दैट आई कैन यूज इन माई बिजनेस टू इंक्रीज माई रेवेन्यू। इसको हिंदी में भी आप बोल सकते हो, नहीं तो आप इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में भी टाइप कर दोगे तो भी चैट जीपीटी आपके सामने ये सारी चीजें कर देगा। कितने लोगों ने इस तरीके से इस पे क्लिक करके चैट जीपीटी से पूछा है फ्री लीड जनरेशन की कुछ कुछ टेक्निक के बारे में? एक बारी चैट बॉक्स पे यस टाइप कर दो। ठीक है, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। ठीक है, शगुफ्ता, वजीहा, वजीफा जी ने नहीं किया है, आयशा जी ने किया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ये पूरा मेरे लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है, थिंकिंग वगैरह सारी चीजें करके सोच के ये मुझे सारी चीजें आगे बताने वाला है अभी इसके सोल्यूशन, ठीक है। जब तक आप बताते रहो, मुझे जानना है। और जो लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है भाई इन्वॉल्व करना इस सेशन के अंदर। मैं सच में इस सेशन के अंदर आप चाहता हूँ आप इन्वॉल्व करो। आपका फायदा है, आपके फायदे की बात करने आया हूँ यहाँ पर, अपने फायदे की बात करने नहीं आया हूँ। आपके फायदे को लेकर बोलने आया हूँ यहाँ पर, जो बोलने आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है ऑसम फ्री लीड्स के लिए काफी सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान्स हैं। और लीड मैग्नेट फ्री भी देखो, इसने बहुत सारी चीजें बता दी। इससे हिंदी में पूछोगे तो ये हिंदी में भी बता देगा। मैंने इंग्लिश में पूछा है तो ये इंग्लिश में बता रहा है, ठीक है। लीड मैग्नेट हो सकता है। लीड मैग्नेट में क्या क्या चीजें होती हैं देखो, ये रील्स और शॉर्ट्स आप इस तरीके से वैल्यू बेस्ड बना सकते हो। कमेंट टू डीएम वाली चीज आप ग्रोथ है कि इसका यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल आप बना सकते हो। आप कोरा या रेडिट से उठा सकते हो, लिंक्डइन से आप उठा सकते हो। छोटे छोटे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। देख रहे हो, ये इसने बता दिया। आप इसके बारे में और पूछोगे ना कि भाई कंटेंट अपग्रेड ऑन लॉन्ग पोस्ट, इसके बारे में मुझे थोड़ा खुल के बताओ, तो वो भी बता देगा। चैट जीपीटी इतना अच्छे से बात करता है। हिंदी में आप बोलोगे, हिंदी में भी बात करेगा वो, ठीक। अच्छा, ये करने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल पे जाके फ्री लीड जनरेशन टेक्निक्स, कितने लोग हैं जिन्होंने ये सर्च किया है? और जहां पर जितने भी इसके बाद जो ब्लॉग्स आ जाएंगे, रिटर्न ब्लॉग्स लिखे हुए, ये देखो, हाउ टू जनरेट लीड्स, हेयर आर 15 प्लस सेल्स मेथड्स कास्पर का, देखो फ्री जन लीड जनरेशन, 10 ऑनलाइन लीड जनरेशन टेक्निक्स फॉर प्रोफेशनल्स। कितने लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है? 7 बेसिक लीड जनरेशन टेक्निक्स दैट वर्क। कोरा पे जाके आपने थोड़ा सा क्लिक करके सर्च कर लिया हो। और पेजेस तो बहुत सारे हैं, देखो ये तो पहले पेज के रिजल्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, लास्ट क्वेश्चन है ये। कितने लोग ऐसे हैं जो लीड्स को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? और अभी मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई, आईडीपी पे ट्रेनिंग देखना, यूट्यूब पे ट्रेनिंग देखना, चैट जीपीटी पे सर्च करना और गूगल पे सर्च करना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चारों चीजों पे काम कर लिया, चारों चीजें सर्च करके देख लिया और एग्जीक्यूट करके देख लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया? वो यस टाइप कर देना। एक छोटी सी चीज होती है देखो, जिसे बोलते हैं वाई। आज अगर मेरे किसी प्यार करने वाले, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, कोई मतलब मेरी मदर हो सकती है, मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर वो किसी तकलीफ में और उस तकलीफ को मिटाने के लिए, मान लो मुझे घर से बाहर निकलना पड़े, तो क्या मैं निकलूंगा, यस और नो? ये अपने ऊपर लेके देखना। आज अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर भगवान ना करे अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़े, क्या आप निकलेंगे, यस और नो? अच्छा, आप आज तक कभी शहर से बाहर अकेले गई नहीं गए हो, पर अब आपको जाना पड़े क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर संकट आया है, जाओगे, यस और नो? शहर से बाहर, हो सकता है आपको फ्लाइट पकड़ के देश से बाहर निकलना पड़े,
कोई मेडिकल इमरजेंसी है और उसका सोल्यूशन जो है वो बाहर है, यूएस में है, यूरोप में है, क्या आप जाओगे, यस और नो? मैं बता रहा हूं, अगर आपको स्पेस में भी जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी आप नासा पे अप्लाई कर दोगे कुछ ना कुछ तरीके से, कि कोई प्रोग्राम अगर हो जहां से नासा के थ्रू या इसरो के थ्रू मैं स्पेस में पहुंच जाऊं, तो मैं स्पेस में भी पहुंच जाऊंगा, मेरे को अगर ये चीज लेके आनी है तो, अगर वाई क्लियर है तो। द प्रॉब्लम इज, अभी फिलहाल की डेट में हमें हमारा वाई याद नहीं है। ऐसा नहीं कि वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पैसा किसको नहीं कमाना भाई? आज अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगले 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल छोड़ो, 1 साल के अंदर अंदर आप महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बनोगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको रोज 8 घंटे काम करना है, क्या आप करोगे? यस और नो? डेफिनेटली करोगे, डेफिनेटली करोगे। वाई है आपके दिमाग में, पर वो क्लियर नहीं है। क्लियर होना जरूरी है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। अगर वो क्लियर हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और ये मैंने आपको पता है किस लिए दिखाया, अभी जो मैंने आपको पूरी चीज दिखाई है, मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि ज्यादातर लोग माइंडसेट, मैंने रात को एक रील डाली थी, रात को 3 बजे के आसपास मैं बैठा हुआ था खुद के साथ, मैं फिगर आउट कर रहा था कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो भी तरीके की चीजें हुई हैं, मैंने सेशन भी एक किया था जिस सेशन के अंदर मैंने चीजें बताई थी। हो सकता है आप अगर रात के उस सेशन में हो, जो मैंने कल किया था या परसों किया था, शायद परसों किया था, तो आपको पता होगा। मैंने बहुत फिगर आउट किया, मैं अपने खुद के साथ बैठा हूं अकेले, ये समझते हुए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आई होगी, क्या सोल्यूशन आ सकता है। और मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मुझे नहीं पता आपकी नींद उड़ती है या नहीं उड़ती है, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम, जिस काम के अंदर मैं अभी हूं। और वो काम ये है कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो मेरा रात को नहीं सोया हूं, सच बता रहा हूं मैं सुबह 6-7 बजे के आसपास तक जाग रहा था, 7 बजे तक के आसपास मैं उठा, मैं नहाया धोया, ऑफिस आ गया। आज कल की पूरी रात मेरी ऐसी निकली है। और अभी भी मेरे को नींद नहीं आ रही है, सच में मेरी नींद उड़ चुकी है इस चीज को लेकर। सिर्फ एक चीज को फिगर आउट करते हुए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही होगी, कहाँ किस चीज में अड़चन आ रही होगी। और वहां मैंने एक चीज एक्सप्लोर करी कि यार, मैं जिस एक्सटेंट पे जाने को तैयार हूं आपकी हेल्प करने के लिए, क्या आप उतने एक्सटेंट पे जाने को तैयार हो अपनी हेल्प करने के लिए? और वो अभी चैट बॉक्स पे मुझे पता लगा। ज्यादातर लोग यहां पर कंप्लेनिंग नेचर के हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दिमाग में बैठा लेना, हमेशा बैठा लेना। आपको क्या लग रहा है, आशुतोष सर आज की डेट में 500 करोड़ की कंपनी है उनकी, ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ है आई डिजिटल प्रेन्योर के, इंस्टाग्राम पे एस्टेब्लिश्ड है, पॉडकास्ट चैनल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या उस इंसान की बिजनेस में चैलेंजेस होंगे, यस और नो? क्या लगता है? अंकित सर का एग्जांपल लेते हैं, अंकित सर है ना, एवीपी सेल्स, लाखों में कमा रहे हैं आज की डेट में, अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर है, अच्छे खासे डेजिग्नेशन के ऊपर है आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर। क्या लगता है, क्या उनको बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आते होंगे? वो भी तो कभी देखते होंगे ना कि शाम को सेल्स वेबिनार हुआ है और ऑफर चला है, और ऑफर के बाद जो है ये रिस्पॉन्स आया और ये नहीं आया। अच्छा, लास्ट वीक जो था उस टाइम पर इतने इतने सेल्स आ गए थे, इतना रेवेन्यू आ गया था, अभी इतना नहीं आया। क्या लगता है, वो फिगर आउट करते होंगे, सोचते होंगे? मैं तो चलो अपना बता रहा था कि मैंने भी फिगर आउट किया, मैंने भी पिछले 3 दिन के अंदर अंदर मैंने चीजें फिगर आउट करी, पर क्या लगता है वो कर रहे होंगे? भाई, आप जितने भी बड़े इंसान बन जाओ, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, आपका बेसिक एटीट्यूड चेंज होने की जरूरत है, कंप्लेनिंग नेचर से शिफ्ट होकर हाउ कैन आई सॉल्व इट। जब तक आप इस पे नहीं आओगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। और इसका मैंने प्राइम एग्जांपल आपको आपके सामने दिखा दिया। जितने भी लोग जो सुबह से शाम तक क्रिब कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, ठीक है, हो सकता है आपको कड़वा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, पर मेरा काम है आपको बताना। क्योंकि अगर मैंने आपको वो नहीं बताया, तो फिर तो मैं आपको इंप्रेस करने के लिए बैठा हूं ना, मोटिवेट करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अगर मैं आपको आपकी गलती नहीं बता रहा हूं, तो मैं आपके साथ भी धोखा कर रहा हूं। मेरा काम है, अगर आप अच्छा करोगे, आपको अप्रिशिएट करना है, आपको आगे तक लेके जाना है, पूरा खींच के पुश पूरा मारना है, 100% देना है मैं अपना। पर अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, तो आपको रोकना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, कि आप ये गलत रास्ता पकड़ रहे हो, भाई सही रास्ता पकड़ो। गलत रास्ता क्या है? गलत रास्ता है कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग, जो मैं अक्सर देखता हूं चैट बॉक्स के अंदर भी। अभी भी कुछ टाइम पहले किसी ने बोला था पैसे की प्रॉब्लम, और मुझे पक्का पता है 4 चीजें जो मैंने बताई है ना, एक भी एक्सप्लोर नहीं की होगी ढंग से उन्होंने, एक भी नहीं की होगी। लीड्स पे काम, अरे यार लीड्स तो है नहीं मेरे पास, इनऑर्गेनिक लीड्स का बजट नहीं है, बंद करो, साइड रखो।
उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। ये बोलते हैं बंद दिमाग, दिमाग का ढक्कन। दिमाग का ढक्कन खोलो भाई, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन अगर आपने खोल दिया, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। प्लाट मतलब ग्रोथ इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर ये ढक्कन हटाना पड़ेगा। ये ढक्कन हटेगा तो ग्रोथ आएगी। अगर ग्लास बंद होगा, ऊपर से मैं ग्लास बंद कर दूं, हाथ रख दूं और उस ग्लास के अंदर पानी डालूं, वो जाएगा? नहीं जाएगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके पास, इंस्टाग्राम है। अभी एक और चीज तो मैंने शेयर की नहीं। कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं? इंस्टाग्राम पे डीएम करने की टेक्निक्स होती है लीड्स की, लीड जनरेट करने की। मुझे पता है आप लोग नहीं किए होंगे, कभी नहीं किए होंगे। तो अगर ग्लास ऊपर से ढक्कन बंद है, मैं पानी भरते जा रहा हूँ, ग्लास के अंदर पानी जाएगा ही नहीं यार। आप सीखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो अगर आप अपना ढक्कन बंद करके बैठोगे। इस सेशन के अंदर मेरा पर्पस सिर्फ इतना, ढक्कन खोल लो। 10 दिन बहुत कुछ चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अब ग्राउंड लेवल पे पूरा एकदम बाजू फोल्ड करके आपके पास आ रहा हूँ। अभी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी है, पर मैं पूरा बाजू फोल्ड करके आपके साथ घुसने वाला हूँ गेम के अंदर अगले 10 दिन के अंदर। अभी तक भी ऐसा ही चल रहा था, पर अगले 10 दिन के अंदर मैं, हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे रीच आउट करके, पर्सनल लेवल पे आपसे बातचीत करके मैं फिगर आउट करूंगा चीजें। अगर आप मुझे काम करते हुए दिखोगे, अगर आप मुझ तक रीच आउट करते हुए दिखोगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी, एक छोटी सी चीज है। ऑलरेडी बहुत ट्रेनिंग्स हो गई हैं। अभी काफी सारे लोग जो मुझे बोलते हैं लीड्स में कि सर पैसे मांग रहे हैं, मतलब सॉरी, ये बोल रहे हैं कि पैसे आप इन्वेस्ट कर दो, है ना? ये बोलते होंगे आपके लीड्स आपको। काफी सारे लीड्स आपको ये भी बोलते होंगे, अभी पैसे नहीं है, बाद में करूंगा। काफी सारे लीड्स अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शंस देते होंगे। बट आई कैन गारंटी, आपको ऑब्जेक्शन आता है, आप उस ऑब्जेक्शन को टैकल नहीं कर पाते हो, आप सीधा या तो किसी और के पास पहुंच जाते हो, या आप कर ही नहीं पाते हो उसको, या आप डीलिंग करना भूल जाते हो। पर आपने उठाकर कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेक्शन जो है यहां पर, आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, जो आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर आपको सिखाया गया। कभी नहीं किया आपने। और बताऊं आपको, और कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है, अकुल अरोड़ा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर सेशन के लिंक आते हैं, मैं सेशंस के लिंक अपने जो है वो उसी चैनल के ऊपर डालता हूं, है ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी खाली अगर बैठे हो तो वो सेशन उठा के देख लिया, और मतलब वो यूट्यूब चैनल उठा के देख लिया, ये देखो अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स, मैंने वैसे ये शॉर्ट्स डालने के लिए डाला था, पर अभी ये सेशंस के लिए यूज हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, ये अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स जो है, पिछले 6 महीने में मैंने जितने सेशंस किए मैंने सारे इसके अंदर डाल रखे हैं, पिछले 6 महीने के अंदर। मतलब शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग नहीं की होगी, आप देख सकते हो। ये सारे सेशंस, इन सारे सेशंस के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। आप अलग अलग अगर पढ़ोगे, रीशेयर मेथड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट करने का मेथड है, रीशेयर मेथड जिसे बोलते हैं। ठीक है? ये देखो, लीडरशिप कॉन्क्लेव कैसे अचीव करना है, बेसिक टीम ट्रेनिंग, बिगनर्स की टीम ट्रेनिंग। जैसे ही आप कंप्लीट करते हो ना अपना बेसिक जो आरंभ ट्रेनिंग है, और आपकी 10 डेज की ट्रेनिंग है, तो ये बिगनर्स टीम ट्रेनिंग है जो मैंने की हुई है आपके लिए। ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मॉक कॉल्स हैं। मैं कुछ टाइम पर जब इनएक्टिव था तो मेरी टीम के लिए आशी मैम ने किया था। आशी मैम का लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड बिजनेस के अंदर, करोड़ों का रेवेन्यू क्रिएट किया है। इन्होंने मॉक कॉल सेशंस लिए थे बहुत सारे। मॉक कॉल्स मतलब लाइव सेशन के अंदर कॉल किया जाता था और कॉल पे बात होती थी, पोर्ट्रे करके बनते हुए। सामने वाला इंसान एफिलिएट बनता था, मैं प्रोस्पेक्ट बनता था, कस्टमर बनता था, या कभी सामने वाला कस्टमर बनता था, मैं एफिलिएट बनता था। और कॉल किया जाता था लाइव, बात की जाती थी, किस किस तरीके की चीजें फेस करने को मिलती हैं उसको लाइव एक्सपीरियंस किया जाता था, और उसका कैसे जवाब देना है वो बताया जाता था। आपने ये एक्सप्लोर किया ही नहीं, ये पांचवा तरीका बता दिया मैंने आपको अभी। देख लो कितने सारे हैं, ये देखो चिट चैट सेशन, हर मेरे हर सेशन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं मान सकता कि आपको वैल्यू नहीं मिले, क्योंकि अच्छा, इतना मानते हो कि हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना मुझे आता है? क्या इतना मानते हो आप लोग? ये नहीं मानते? क्या आप लोग इतना मानते हो कि अगर मैं कॉल पे बैठा, किसी कस्टमर के साथ अगर मैं बात करने बैठा, तो मैं हर ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकता हूं अच्छे से? अगर 10 लोगों से मेरी क्लोजिंग बातचीत चल रही है, तो 10 में से मिनिमम 7 लोग 8 लोग कर लेंगे, क्लोजिंग हो जाएगी। जितने लोगों ने कॉन्फ्रेंस मेरे साथ कॉल करवाई है वो जानते भी हैं शायद, है ना? उनको एनरोलमेंट्स आए होंगे, डेफिनेटली एनरोलमेंट निकला होगा उनका, मैं नहीं मानता उनका एनरोलमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं है लास्ट ऐसी कौन सी मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जहां क्लोजिंग नहीं हुई। मेरे को खुद याद नहीं है ये। क्लोजिंग होके ही उठते हैं। अभी काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्लोजिंग तक पहुंच ही नहीं रहे, वेबिनार के बाद ही घोस्ट कर रहे हैं लोग, तो क्या करें हम? तो यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉलो अप की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली है? चलो,
फॉलो अप का सेक्शन ये खुला है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेटस मार्केटिंग की है ट्रेनिंग ये वाली पूरी देख रखी है? जवाब हमारे सामने है। हम सबके सामने जवाब है। शर्त यह है कि क्या हम सवाल ढूंढना, मतलब सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं, सच में सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, हम रास्ता निकालना चाह रहे हैं, या फंसना चाह रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक चीज पक्का किसी कागज पे लिख के दे सकता हूं। आज मैं कहता हूं व्हाट्सएप मेरा बैन हो जाए, आज मेरी पूरी टीम का व्हाट्सएप बैन हो जाए, आज इंस्टाग्राम मेरा सस्पेंड हो जाए, सब खत्म हो जाए मेरे हाथ से, अभी जितना भी है ना मेरे पास, सब भी अगर छीन लिया जाए, मैं तब भी अगले 3 महीने के अंदर उठ जाऊंगा और आपको अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट करके दिखा दूंगा। एज एन अफिलिएट भी अगर उतर गया ना आईडीपी के अंदर, मेरी 4 लाख रुपए मंथली इनकम से कम नहीं होगी, अकेले इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉल पे बात करते हुए। इतना मुझे खुद पे कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, इतना ट्रेनिंग्स है और इतना सीखा हुआ है। क्योंकि पता है प्रॉब्लम आएगी ना, चैलेंज आएगी ना, ये चैलेंज आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरे पास अगले 2 साल बाद भी आने वाले, 5 साल बाद भी आने वाले, उस चैलेंज के बावजूद मैं कितना ग्रो हो सकता हूं, ये मेरी कैरेक्टर को दर्शाता है। ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है यहाँ पे। ये आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। कल को आप जॉब भी करोगे, अपना खुद का बिजनेस करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करोगे, एजेंसी खड़ी करोगे, कुछ भी करोगे, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, वो दर्शाता है कि आपका खुद का कद कितना बड़ा है। अब खुद देख लो कि आपका कद अभी कहां पर है अपनी नजरों में, ताकि गलती आइडेंटिफाई कर लो और फिर इसको सॉल्व करने के पीछे भागो। कितना दूर था आपको ये ढूंढना है डिजिटल के प्लेटफॉर्म के अंदर? बहुत दूर था क्या? 3 क्लिक दूर था ना मेरे ख्याल से। अफिलिएट पैनल, ट्रेनिंग, और आगे ऊपर अपना ऑल टाइम ट्रेनिंग, बस ये 3 क्लिक दूर था। पर हमने क्या चुना? हमने बैठकर ऐसे करना चुना। मैं भी अभी ऐसे ही बैठ सकता था, सच बता रहा हूँ, आज वेबिनार नहीं करता मैं भी तो बैठ सकता था। मैंने जो बोला था लास्ट सेशन के अंदर, मुझे नहीं पता आप लोग थे या नहीं थे, मैंने लास्ट सेशन के अंदर क्लियरली बात की है कि अलग ग्रुप बनेगा और उस अलग ग्रुप के अंदर मैं अलग तरीके से अलग चीजें सिखाऊंगा उनको स्पेसिफिकली, और वो ग्रुप बन भी चुका है। पर फिर मेरे अंदर से यही चीज आई कि यार एक बारी और ट्राई मार के देखते हैं अगले 10 दिन। कोई बात नहीं, मैं अपने आप को खुद देखूंगा कि मैं, क्योंकि एज अ लीडर मैं खुद को भी तो क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे तो। मैं भी तो, मैं ये मानता हूं भाई, आई जेन्युइनली बिलीव इन इट, कि अगर मेरी टीम में कोई एक हार रहा है ना, तो वो हार उसकी नहीं है, वो हार मेरी है। अगर 100 लोग मेरी टीम के अंदर है, 99 कमा रहे हैं, एक नहीं कमा रहा है ना, तो मैं उसको हार ही मानूंगा, वो मेरी जीत नहीं है। क्योंकि अगर जीत रहे हैं 99 लोग, अगर जीत रहे हैं तो वो अपनी वजह से जीत रहे हैं। वो एक अगर हार रहा है तो वो मेरी वजह से हार गया यार, मेरी ट्रेनिंग में कहीं गड़बड़ हुई, मैं शायद उसको वो इंसान नहीं बना पाया जो वो बनाना चाह रहा था, जो मैं बनाना चाह रहा था उसको, जिसके लिए उसने एनरोल किया था, जिसके लिए उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया था आई डिजिटल में आने का। मैं खुद को बैठ के बोलता हूँ ये चीज, और फिर उसको कैसे इंप्रूव करना है, पूरी रात, चाहे जितना भी टाइम लगे, रात लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊं क्लियरली। देखो एक बारी शेयर गूगल क्रोम, ये देखो, चैट जीपीटी के सेक्शन पे गया, साइड बार पे, ओपन साइड बार मैंने ये खोला, मेरी लास्ट बातचीत क्या चल रही है देख रहे हो? ये फ्री लीड जनरेशन टेक्निक मैंने अभी आपके साथ चलाया, इसके नीचे है रेवेन्यू एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी। इसमें रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है पूरी टीम के अंदर, क्या क्या चीजें घुस के मैं कर सकता हूं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। व्हाट टू डू राइट नाउ, ऑब्जेक्शन फास्ट कैसे हैंडल करने हैं, ये देखो। माई टीम इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स लिस्टेड बिलो, हेल्प मी टू हेल्प देम हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, दे इनवाइटेड देयर लीड्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्व्स फॉर वर्क फ्रॉम होम, बट मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट टर्न अप द वेबिनार। मैं सिर्फ ये भी पूछ सकता था कि भाई मेरी टीम को दिक्कत आ रही है जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मुझे बताओ। पर मैंने कितना डीपली घुस के पूछा है, ये देखो। Majority of time don't turn up to the webinar. Even if they successfully influence the prospect to attend the webinar, majority of prospect ghost them. ज्यादातर prospect गायब हो जाते हैं। अभी करंट सेल्स कन्वर्जन रेशियो जो है वो 150 में से 1 चल रहा है। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, फोकसिंग करते हुए, कि कैसे मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल पाऊं, इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाऊं और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपना ओवरऑल टीम का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा पाऊं। डीपली ये सारी चीजें मुझे चैट जीपीटी ने दी है, सब चीजें। और आने वाले टाइम के अंदर ये एक एक चीज एग्जीक्यूट करूंगा मैं। आप पूरी अगर मेरी यहाँ पर उठा लोगे, ये देखो लिंक्डइन हेडलाइन आइडियाज, मैं यहाँ पे अगले कुछ टाइम के अंदर मैं ये सेशन सिखाने वाला हूँ कि कैसे लिंक्डइन से फ्री में लीड्स आ जाएंगे। तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर क्या क्या चीजें करनी होती है मैं बैठ के सर्च कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। जूम रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है, ये तो अलग चीज है।
व्हाट्सएप रीएक्टिवेशन प्लान, व्हाट्सएप पे कैसे कैसे एक्टिवेट हो सकते हो, आपके प्रोस्पेक्ट्स कैसे कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बात किया। ठीक है। अगर मुझे एड्स रन करवाने हैं आपके लिए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ सकती है मुझे, मैंने लैंडिंग पेज टेम्पलेट को लेकर के मैंने पूरा यहाँ से लिखवाया। मेटा एड्स को लेकर के मैंने पूछा है, ताकि मुझे कोई बेवकूफ ना बना पाए, अगर कोई लीड्स मतलब प्रोवाइड कर रहा है मेरी टीम के अंदर, जैसे अभी आलिया मैम कर रही है ना, अलग अलग जो भी है, मैं और भी बहुत सारे 3 4 नाम लेके आऊंगा कम्युनिटी के अंदर धीरे धीरे करके, जहां अच्छी क्वालिटी लीड्स मुझे लगता है मिलते हैं। तो मैं प्रॉपरली उनसे बात करता हूँ, भाई लीड्स पे क्या सीपीसी चल रहा है, क्या कन्वर्जन है, उसमें तू कितना पैसा कमा रहा है, मेरी टीम को कितने की लीड पड़ रही है, मेरी टीम को कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं दे रहा, मेरी टीम को कहीं घटिया लीड तो नहीं पहुंच रही, ट्रैश लीड तो नहीं पहुंच रही। आई मेक श्योर दैट एआई के ऊपर जो मैंने पूरा का पूरा आपको प्लान बताया था कि एआई के ऊपर हम पूरा सेशन करने वाले हैं, एक तरीके से हमारी यूएसपी होने वाली है। यूएसपी समझ रहे हो? पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री जो है वो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्किल्स बता रही है, एआई के ऊपर मैं अकेले लेके आ रहा हूं, आ चुका हूं, कि आप एआई के थ्रू पैसा बना सकते हो, उसके ऊपर 100 से ज्यादा मास्टर क्लासेस सेशंस जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूं। तो एक ई बुक बनानी है, वो ई बुक मैं फ्री में दे सकता हूँ शुरुआत में सेशन अटेंड करवाते ही, उसके ऊपर कैसे है जो काम कर रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देख लो, मेरे को ज्यादातर चीजें आपकी दिख जाएंगी। आप यहां पर ज्यादातर चीजें अगर देखोगे, व्हाट्सएप अनबैन की अपील जो डालनी होती है, मेरे को किसी और को भेजना था कि व्हाट्सएप अनबैन करने का क्या होता है प्रोसेस, मैंने पूरा इससे पूछा और मैंने पूरा उस हिसाब से उस अफिलिएट की हेल्प करी। फॉलो वेबिनार स्ट्रेटेजीज, ये देख लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा, सिर्फ आपको यही चीजें मिलेंगी मेरे पूरे चैट जीपीटी के सेशन के अंदर, पूरा। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं रुकता हूं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना मैं चाहता हूं आप रुको। अब ऐसे में मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो उसी लेवल का एफर्ट मारने को तैयार हैं मेरे साथ, जिस लेवल का एफर्ट मैंने दिखाया है। देखो, मैंने सिर्फ बताया नहीं आपको, मैंने दिखाया है, लाइव लाइव शो किया मैंने। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी कामयाबी को लेकर इतना सीरियस हैं कि हाँ सर, हम भी उतना एफर्ट मारने को तैयार हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, मैं बैठ जाऊंगा? इसके बाद मैं प्रॉपरली पर्सनल लेवल पे बातचीत करने वाला हूँ बहुत सारे लोगों से, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को कॉल आएंगी मेरी। अभी पूरा दिन मेरा पैक्ड है इस चीज को लेकर। कल से मेरे डायरेक्टली सेशन शुरू है, जो मैं कस्टमर्स के लिए सेशंस करने वाला हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, कहीं भी अटक रहे हो, एक बारी खुद के साथ बैठो और देखो कि गलती कहाँ हो रही है, उन गलतियों को लिखो ताकि उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। सोल्यूशन आप खुद निकालोगे। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मेरे तक पहुंचो, पर पहुंचो, बताओ कि सर ये चीज आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। उसमें भी मैं यही बोलूंगा कि भाई, अगर आप ट्रेनिंग्स, ओवरऑल ट्रेनिंग्स देखने की आदत डालोगे ना, आदत डालो, आदत डालो यार। हमने कितनी पढ़ाई करी है यार, 18 साल आपने क्या क्या चीजें पढ़ाई करी है, टॉपिक्स पढ़े हैं, याद है? पाइथागोरस थ्योरम, आपका हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें, आप रात को शायद जागे होंगे, अगले दिन आपका एग्जाम है, रात भर बैठ के आप पढ़ रहे होंगे, किया है ना? रात भर पढ़ा है कि अच्छा स्कोर करना है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोग अच्छे स्कोरर हो, डिसेंट स्कोरर भी हो आप, अगर बेसिक पास भी हो ना, तो भी आपने किताब उठा के देखी तो होगी, पढ़ाई की होगी ना। और कितनी पढ़ाई करने के बाद उसका क्या रिजल्ट है, मार्केट में आप कितनी वैल्यू होल्ड करते हो, कितना पैसा आप कमा सकते हो, ये भी आप जानते हो। अब उतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ दिन का 1 घंटा बोलता हूं अपनी पढ़ाई के ऊपर, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा यार। आपने जितने भी अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाई आई डिजिटल के अंदर ट्रेनिंग सेक्शन ओपन करके, ट्रेनिंग सेक्शन आपको कोई भी एक रैंडमली, जहां पर आपको लग रहा है कि आप वीक हो, जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, ये भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना बताता हूँ। अगर आपके ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स, मेरी दीपिका जी से भी इस बारे में बात हुई थी रिसेंटली जब उनको दिक्कत आ रही थी, कि फिगर आउट करो प्रोस्पेक्ट आपका कहाँ छूट रहा है। अगर आपको लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है, लीड जनरेशन के ऊपर पूरी ट्रेनिंग 4 से 5 तरीके मैंने आपको बता दिए, है ना? मान लीजिए आप लीड जनरेट करने में अच्छे हो गए, मास्टर हो गए, अब आपके लीड्स तो आ ही रहे हैं, दिन के 20 लीड्स तो आप ले ही आते हो। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है इनविटेशन के अंदर। उठाओ ट्रेनिंग इनविटेशन, सिर्फ इनविटेशन सीखूंगा। जब तक इसको कंफर्म एकदम प्रॉपर तैयार नहीं कर लेता, माहिर नहीं हो जाता, टॉप पे नहीं आ जाता एकदम, तब तक इसको सीखूंगा। कुछ नहीं, खाना खा रहा हूं, खाना खाते हुए सामने चला दिया, मत देखो तारक मेहता भाई, आपकी कामयाबी है, आपका करियर है। मत देखो खाना खाते हुए, आपको जो देखने का शौक है ना, गाने सुनने का और वो सारी चीजें, गाने सुनने का टाइम रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए, पर दिन का 1 घंटा अपनी ग्रोथ के लिए यहां जरूर दो यार।
अगर टाइम नहीं है तो खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, कुछ और काम करते हुए, ट्रैवल करते हुए, मेट्रो में हो, टैक्सी में हो, कैब में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फोन लगाया, ट्रेनिंग चालू करी और जेब में डाला फोन और चल दिए। ये तो हमेशा रहेगा भाई, लर्निंग प्रोसेस हमेशा रहेगा। चलो इनविटेशन आपका कंफर्म हो गया। अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि लोग वेबिनार तक नहीं पहुंच रहे। बैठ जाओ चैट जीपीटी के साथ, वेबिनार तक नहीं पहुंच रहे, क्या दिक्कत आ रही है, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दो चैट जीपीटी के साथ, चैट जीपीटी बताएगा। नहीं जरूरत नहीं, उसमें समझ में आ रहा मुझ तक पूछो, मुझसे पूछो। नहीं वहां समझ में आ रहा, ट्रेनिंग उठाओ, ट्रेनिंग देखना शुरू कर दो, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दो। इस तरीके की चीजें मिलेंगी भाई। यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस है, करोड़ों में वीडियोस है। आपको क्या लग रहा है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा? ढूंढना आना चाहिए बस। 10 वीडियोस देखोगे ना, आपको इतना सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो 100% मिलेगा आपको। मैं मान नहीं सकता कि सोल्यूशन ना मिले। वहां दिक्कत आती है, आपके पास क्लोजिंग के पूरे सेगमेंट बने हुए हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पूरे सेगमेंट बने हुए हैं। प्रॉब्लम इज जब तक हम ये नहीं करेंगे, और ये आपको ही करना पड़ेगा, सॉरी टू से, ये मैं आपके बिहाफ पे कैसे कर दूं? कर सकता तो कर देता। मैं अगर कर सकता, मैं आपके बिहाफ पे, मैं सबकी क्लोजिंग मैं सबके एक साथ कर लेता। कॉन्फ्रेंस कॉल्स तो मैं ले ही रहा हूँ, क्लोजिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं सबके इन्विटेशन खुद कर लेता अगर मैं कर सकता तो। पर मेरी एक लिमिटेशन है यार, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मैं कैसे करूं? आप सबके लिए कैसे कर दूं? चलो 2-4 लोगों के लिए कर दूंगा बाद में फिर। ये आपकी खुद की विल है। ये आपकी खुद की विल पावर है, जो आपको खुद से डिसाइड करना है। खुद से एक पॉसिबिलिटी स्कैनर जो है ना, वो बन जाओ। पॉसिबिलिटी कहाँ मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, कहाँ मुझे मेरी दिक्कत का, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, वो ढूंढना है। प्रॉब्लम पे बैठना नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ये मेरा काम है। मैं और कोई नहीं हूं। मेरी पर्सनैलिटी यही है कि मेरा रास्ता रोकोगे ना, मैं चींटी की तरह मैं मुड़ जाऊंगा। मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा। चींटी यही करती है ना। एक रास्ता ऐसे बंद करो, वो मुड़ के दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर आगे रास्ता बंद करो, वो फिर इस तरफ निकल जाएगी। वो फिर इस तरफ रास्ता बंद करो। कभी करना ये चीज देखना। वो यही करते हैं। वो बैठ के देख थोड़ी रहे कि अरे रास्ता बंद हो गया। वो मुड़ के घूम के निकल जाती है। इसकी आदत डालो। छोटी सी आदत है। आपको लाइफ में कहीं हारने नहीं देगी आदत, छोटी सी आदत है ये। पर जॉब में भी अगर आप हो, आप कहीं भी फंस रहे हो, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, मैं बता रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। कल को आप आपका मन करे कि नहीं आपको आगे जॉब करनी है, या कल को आपको करे आपका बिजनेस करना है, कहीं भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे, सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन पे काम करो। कोई चीज ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती यार। आप घर बैठे बैठे आज भी अगर आप चाहो, आप एरोप्लेन बनाना सीख सकते हो यार। नहीं है क्या ऐसी चीजें यूट्यूब पे? नहीं है क्या चीजें ऐसी? नहीं है क्या ऐसे कोर्सेज मार्केट में? आप घर बैठे बैठे एरोप्लेन उड़ाना सीख सकते हो। सीखने वाला होना चाहिए। आप आज चाहो, आप आज प्लान बनाओ, आपको अगले 6 महीने के अंदर 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, बैठो लग जाओ, क्या क्या चीजें हैं, करो सॉल्व। देखो सबसे तेजी से ग्रोथ कौन से सेक्टर के अंदर होती है, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, सब जगह सर्च करने बैठ जाओ। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मान लो अगर आपको, आपका आज है कि आपको अगले 6 महीने के अंदर एक 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी? आपको वो चीजें करनी है, सबसे पहले आपको आइडिया पे काम करना है कि आपका आइडिया कौन सा हो, जिस आइडिया से आप रिलेट भी कर पाओ, और जो मार्केट की भी नीड हो, जो सॉल्व करे। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, पॉडकास्ट वगैरह देखो, आपको मिल जाएंगे 8-10 इंडस्ट्रीज की, 8-10 इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर बिजनेस किया जा सकता है। अब इस 8-10 इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, अच्छा आपको वहां पर कुछ पॉडकास्ट के अंदर सुनने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल यहां से उठाया और यहां बेचा। रॉ मटेरियल यहां सबसे सस्ता है, यहां सबसे महंगा है। मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूं भाई। चांदनी चौक से, सदर बाजार से, ऐसी जगहों से जो वुमेन्स के मेरे ख्याल से जो होते हैं ना ऑर्नामेंट्स, बाली हो गई, झुमका हो गया, जो मेरे ख्याल से 10-10 रुपए की होलसेल पे मिलती हैं, वो भाई ऑनलाइन 500 रुपए में, 300 रुपए में बेचते हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अलग अलग जगह रजिस्टर करते हैं, और वहां से सेल आती है। आज अगर मुझे जरूरत पड़ रही है, मेरे को मेरी कंपनी रजिस्टर करनी है, बैठ जाऊंगा गूगल, चैट जीपीटी और सारी चीजों के पास, मेरे को समझ में आ जाएगा। अच्छा एलएलपी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से रजिस्टर करना होता है, सीए के थ्रू अगर आप करवाते हो तो इतना चार्ज होता है, फ्री में भी आप ऐसे कर सकते हो इस वेबसाइट से करके। सब सीख सकते हो भाई, सब कुछ। आज अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं, आपको बाल की ग्रोथ बढ़ानी है, आप बैठ के सर्च करोगे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप वेट गेन कर रहे हो, आपको वेट लूज करना है, बैठना है आपको बस यार। लर्निंग तो हर जगह है, हर जगह। आप इतने सोच के देखो, कितने बड़े एरा के अंदर हो, कितने आज से 10 साल 20 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था यार। समझ रहे हो वर्षा जी? ये पॉसिबल नहीं था।
आज से 10 साल पहले आपको कोई भी चीज ढूंढनी थी, आपको बाहर निकलना था, आपको लोगों से बात करनी थी, आपको ऑफिस के धक्के खाने थे। आज घर बैठ के क्लिक पे है यार। कुछ भी सॉल्व करना हो, पहले आपको किताबें मोटी मोटी खोल के पढ़नी पड़ती थी। किसी भी चीज की में दिक्कत अगर आपके आपको आ रही है, आपको सॉल्व करना है तो। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, अभी 3-4 महीने पहले मेरे पापा को आईसीडी डिवाइस लगा है, पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर समझ रहे हो, जो हार्ट की रिदम जो है वो बढ़ाता है। हार्ट बीट जो है मेरे पापा की लगभग 25-30% पहुंच गई थी। तो उसमें ऐसा होता है कि वो डिवाइस अगर लगता है कि हार्ट अगर रुके, तो वो डिवाइस इमीडिएटली शॉक देता है, जिससे वो हार्ट दोबारा से एक्टिव हो जाता है और चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये उस डिवाइस का काम होता है। पेसमेकर या आईसीडी बोलते हैं उसे। आईसीडी मतलब यही होता है, सेम चीज होती है। मेरे को मेडिकल में जीरो इंटरेस्ट है। मैंने शुरुआत से बायोलॉजी को लेकर हमेशा लीस्ट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बिल्कुल पसंद नहीं थी भाई। पर मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे को शायद 1 महीने का टाइम लगा। आई एम ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर्ट का स्पेशलिस्ट हूं, पर अगर हर्ट में कोई दिक्कत है ना तो मुझे पता है, और उसको सॉल्व कैसे करना है मुझे आता है। मेरे पापा को अगर कहीं भी कोई भी उनको लगता है, जैसे उनको मतलब फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, उनके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम होती है, तो पूरी बॉडी में ब्लड जो है, खून जो है वो कम पहुंचता है। तो उसके लिए कौन सी दवाई देनी है जिससे फ्लूइड या पानी जो भरा हुआ है शरीर के अंदर वो निकले, मेरे को पता है। उसका ऑल्टरनेट क्या है मुझे वो भी पता है, उसके अंदर सॉल्ट कौन सा है मुझे वो भी पता है। कभी नहीं था। किया, सर्च किया, सब मिला। डॉक्टर से मिल रहा था, डॉक्टर से पूछा, जिससे कंसल्टेशन ली, वो कंसल्टेशन का पैसा दे रहा हूं ना मैं उसको 2,000 रुपये 3,000 रुपये दे रहा हूं। मैं बैठ गया 1 घंटा, सवाल पे सवाल पूछता ही जाऊंगा मैं सवाल पूछने से पहले भी प्रिपेयर करके, जब कंसल्टेशन होता था ना पापा का, मैं पहले बैठ के चैट जीपीटी और गूगल से पूछता था कि कंसल्टेशन होने वाला है, मुझे बताओ किस किस तरीके के सवाल पूछने चाहिए, किस किस तरीके की पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, कैसे मैं लगूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। डॉक्टर के सामने मुझे दिखना है ना कि मैं स्मार्ट हूं, ताकि वो मुझे कुछ भी ना बोल पाए, टाल ना पाए। डॉक्टर्स की आदत होती है, थोड़ी सी ईगो होती है उनके अंदर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका होता है कि बता रहे हैं ना हम, कर लो, हम दवाई दे रहे हैं, ये खा लो। ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, पर मैं वहां स्मार्ट बन के बैठा भाई, चैट जीपीटी गूगल से पूछ पूछ के। ये क्या है, जब आपको वाई क्लियर हो ना कि करना ही करना है, तो जिंदगी आपको ना दे ऐसे मौके, मैं मान नहीं सकता यार। मैं कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ऐसा टाइम रहा था, लगभग 3 से 4 साल आई वॉज बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। बहुत ज्यादा, मेरे को अंधेरे कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। कृष्ण भगवान ने मुझे वहां से निकाला है, और मेरे को ये पता है, मैं ये मानता हूँ, मेरा भगवान में इतना बिलीव है, मैं जानता हूँ कि यार उन्होंने आप सबको पोटेंशियल दिया है, आप सबको कैलिबर दिया है, आप सबको अगर सपने दिए हैं ना, तो वो सपने पूरे करने के रिसोर्सेज भी दिए हैं। आप मान लो, आप जितना मर्जी दिमाग में बोलते रहो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कृष्ण भगवान के मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपके पास है। बिल्कुल है। देखना शुरू करो। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी पॉसिबिलिटी देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं। पॉसिबिलिटी एक बार ही टाइप कर दो चैट बॉक्स में। बैठ जाओ अभी, अगले 10 दिन के अंदर 50,000 करना है ना, देखते हैं, गूगल चैट जीपीटी बैठ जाऊंगा, 50,000 कैसे किया जाता है। भाई मेरे से बहुत बड़ी सेल नहीं निकलती, मेरे से प्रीमियम प्लस निकलना मुश्किल है, ठीक है, छोटे पैकेज पे कैसे हो सकता है। मेरे पास तो छोटे से छोटा है ना, मेरे पास तो 1,600-1,700 का भी पैकेज है, मेरे पास तो 3,500 का भी पैकेज है। बहुत सारे पैकेजेस है। मेरे को 50,000 करना है, अगर मैं मान लो मेरे को स्टैंडर्ड पे भी करना है, मुझे 50 सेल मारनी है। अब 50 सेल मारने के लिए मुझे कितनी लीड्स पे काम करना है, मुझे इतनी लीड्स पे काम करना है, लग जाऊंगा। अब मैं 24 घंटे को मैं पूरे दिन को ये नहीं देखूंगा कि मेरे पास 10 दिन है। मैं ये देखूंगा कि मेरे पास एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे में से अगर मैं रात के 8 घंटे के दिन निकाल भी दूं ना, 8 घंटे का टाइम, 12 बजे से रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक, 24 घंटे में से 8 घंटे निकल गए, 16 घंटे बचे हैं। अब वो 16 घंटे मेरे को यूटिलाइज करने हैं। वो 16 घंटे मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा वो मेरे ऊपर है। अगर मैं 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए एक इन्विटेशन करने में या एक कॉल करने में मुझे 10 मिनट लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम लगा के चल रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे के अंदर मेरी 6 कॉल्स हो गई। 10 घंटे के अंदर मेरी 60 कॉल्स हो गई, 60 कॉल्स। मैं ये करूंगा, क्योंकि एक बार की मेहनत है, एक बार ही डैशबोर्ड अगर आ गया, एक बार ही इनकम दिखाने को होगी ना, लोग देख देख कर आ जाएंगे आपके पास। चढ़ते सूरज को सलाम होता है। लोग उसी की सुनते हैं, लोग उसी की मानते हैं जो ग्रोथ लेके हासिल करके बैठा होता है। तो एक बारी जिद्दी बन के, जितनी मर्जी भाई लाइफ तू जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स फेंक। मैं आपको बता दूं, मेरा घर शिफ्ट हो रहा है, अगले 10 दिन शिफ्ट होने वाला है। मजाल है कि मेरे कहीं भी बात करने में या काम करने में आपको दिख जाए कि मैं कहीं बिजी हूं। पूरी शिफ्टिंग खुद संभालूंगा मैं। ठीक है, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूं मैं, दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा हूं।
मजाल है कि आपको कहीं भी मेरे बात करने के तरीके में, कहीं भी मैं अगर कहीं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल भी कर रहा हूं, मैं कान में ईयरपॉड्स लगाता हूं। बस अब वहीं पे चलेगा। कॉल आया मुझे इमीडिएटली, यही एयरपॉड्स पे बटन है, यही बटन प्रेस किया और इमीडिएटली कॉल उठा और बात करने को तैयार। बाई चांस कॉल नहीं उठा पाए, इमीडिएटली कॉल बैक करूंगा, या जैसे ही फ्री होगा कॉल बैक करूंगा। पर मैं तैयार हूं। जिद्दी बनना पड़ेगा भाई, अगर चाहिए चीजें तो जिद्दी बनना पड़ेगा। वो जिद्दी पन्ना अगर आ गया, सब कुछ आसान है। 50,000 क्या 5 लाख आसान है। फिगर आउट तो करो, तरीके तो ढूंढो, क्या पता हो सकता है आपको कुछ ऐसे तरीके मिले, ऐसी चीजें मिले। ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जहां व्हाट्सएप पे बल्क में लोगों तक पहुंचा जा सकता है, हो सकता है। हो सकता है ना। मैम इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है। रास्ता अलग है, वो निकालना पड़ेगा। पहले ये देखो कि जाना कहाँ है, फिर देखो कि वहां पहुंचोगे कैसे। जाना है मुझे 50,000 पे, अब पहुंचने का रास्ता क्या है ये देखूंगा मैं बैठ के। प्लानिंग कर लो। अब प्लानिंग मैंने कर लिया है, अब ये चीज को मुझे ब्रेक डाउन करना है पर डे के हिसाब से कि पर डे मुझे कितना काम करना है। अब पर डे मैं ये काम करूंगा। सुबह उठते ही मेरा पहला काम ये होगा, आंख मलूंगा, फ्रेश होऊंगा, बैठ जाऊंगा नोटबुक पेन लेकर और बैठ के मुझे ये चीजें आज पूरा दिन करनी है। जब तक ये पूरी चीजें नहीं करूंगा ना, नहीं खाऊंगा खाना। दो थोड़ा सा खुद के, मैं अक्सर ऐसा रहा हूं, मैं खुद के साथ बहुत हार्ड हो जाता हूं। जब भी मुझे लगता है ना कि आई एम समवेयर, कहीं मैं पीछे हट रहा हूं, या मैं वो 100% नहीं दे पा रहा हूं, या मेरे अंदर आलस आ गया, आ जाता है। आपके पास पैसा आए तो आलस नहीं आता क्या? डेफिनेटली आता है। पैसा आता है तो अपना एसी चलाओ, थोड़ा सो लेते हैं यार। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों जागना है? क्या हो गया, थोड़ा इतनी मेहनत थोड़ा कम कर लेते हैं। अरे यार अफिलिएट्स पूरे सुबह से शाम तक कॉल करते रहते हैं, क्या हो गया अभी फोन नहीं उठाते हैं? आलस आता है भाई, हर किसी के अंदर आलस आता है कहीं ना कहीं। पर जैसे ही आलस आने लगता है, मैं खुद के साथ बैठ जाता हूँ कि भाई अब इसको सॉल्व कर, क्योंकि ये आगे जाकर तेरी आदत बनेगी और तू वो इंसान नहीं है। वो इंसान तो तू नहीं है। द मोमेंट यू फिगर आउट दिस, आज आपको रात को ना हमारी जो सेशन होने वाला है, उस सेशन को मिस मत करना। कंपनी लेवल पे जो सेशन होने वाला है आज रात, ठीक है? टाइमिंग मुझे एग्जैक्टली शायद पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद 9 बजे है, बट आपको अपडेट आ जाएगी। 9-10 बजे के आसपास ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैनेजर्स मीट हुई थी। समथिंग मैसिव इज, हाँ आ गया, समथिंग मैसिव इज अबाउट टू ड्रॉप 9 PM। सरप्राइज रिवील सेशन, काफी सारे लोगों को शायद सरप्राइज पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है, जिंदगी बदलने वाली है अगले 10 दिन। बस आपका साथ चाहिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। वो होगा जो कभी नहीं सोचा। जब अपने घर में रहते हो, अपना घर अगर पसंद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पसंद है तो भाई भूल जाओ दिन रात सुबह शाम क्या होता है। सच में। जो गाड़ी चलाते हो, अगर वो पसंद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पसंद है तो भूल जाओ कि टाइम घड़ी भी होती है कोई चीज। जो कपड़े पहने हैं, जो वॉच पहनी है, जिस तरीके की जिंदगी जीते हो, जिस वॉशरूम में जाते हो, अगर वो पसंद है तो बहुत बढ़िया। पर अगर उससे बेटर चाहिए तो खुद को भूल जाना पड़ेगा। खुद को तोड़कर वो बनाना पड़ेगा जो वो इंसान होता है जो पैसा बनाता है। अगले 10 दिन के अंदर, या लॉन्ग टर्म में भी अगर मैं बात करूं, अगले 6 महीने के अंदर आप 1 लाख 2 लाख कमाने वाले, मतलब आप 1 लाख 2 लाख कमाने नहीं वाले, आप 1 लाख 2 लाख कमाने वाला इंसान बनने वाले हो। इन दोनों चीजों में फर्क है। शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हो। शॉर्टकट दुनिया ढूंढ रही है। कहीं से फटाफट से लीड्स आ जाए, जुगाड़ लग जाए और हो जाए, नहीं, मुझे स्किल पे काम करना है, स्किल पे काम करते हुए मेरे को आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, ग्रोथ थोड़ी धीरे आएगी, पर मेरे को स्किल, एक एक स्किल के ऊपर मास्टर होना है। मैं अगर ऊपर बैठूंगा तो मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता इसके तुक्का लग गया, इसकी तो किस्मत साथ थी। मैं जब चलूंगा, मैं जब बात करूंगा तो मेरे स्किल लेवल पे, मेरी पर्सनालिटी में दिखेगा कि भाई बंदा डिजर्व करता है ये इनकम। वो वहां ऐसे ही नहीं बैठ गया है, किसी ने बिठा नहीं दिया उसे। वो वहां पहुंचा है, खुद के दम पे पहुंचा है, और उसको गिरा दोगे वो दोबारा से पहुंच जाएगा, उससे भी आधे टाइम के अंदर, क्योंकि उसने पहले किया हुआ है वो। कितने लोग ऐसे हैं जो सच में अपना दिन रात सुबह शाम भूल कर, क्योंकि मैं भी उनके साथ फिर उतना ही लगूंगा। मेरी इंटेंसिटी मैं आपके एफर्ट के साथ मैच करूंगा पूरा, जितना हो सके। अगर मेरे को 2 कॉल्स आ रहे हैं, उसमें से एक बंदा वो है जो एक्टिवली बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि एफर्ट मार रहा है, मैं पहले कॉल उसी का उठाऊंगा। सॉरी टू से, मैं बायस्ड हो जाऊंगा यहाँ पर, फेवरेटिज्म होगा यहाँ पे।
जो मेहनत कर रहा है वो आगे रहेगा, जो नहीं कर रहा है वो आगे नहीं रहेगा। फेवरेटिज्म यहां मान के चल लो। जो मुझे दिख रहा है कि यार मेरे को ट्रेनिंग मतलब वो लिए जा रहा है, वो दिख रहा है मुझे मेहनत करता हुआ, दिख रहा है मुझे एफर्ट मारता हुआ, दिख रहा है मुझे उसने कोई वेबिनार मिस नहीं किया है यार, दिख रहा है मुझे वेबिनार भी अगर नहीं हुआ है तो कम से कम वो रिकॉर्डिंग्स मांग रहा है मुझसे, रिकॉर्डिंग्स चाह रहा है वो फिगर आउट कर रहा है कोई तरीका, कहीं ट्रैवल करते हुए कॉलेज में भी अगर बैठा है वो तो कान में लगा के बैठा है, वो कहीं ना कहीं सुन रहा है, क्लास से बाहर जाके वो कहीं बैठ रहा है कोई तो वो सीख रहा है, वो जॉब पे भी अगर है तो वो समझ रहा है, बहाना नहीं दे रहा भी खाना बना रहा हूँ बाद में आऊंगा या छोड़ो सेशन मिस कर दूं। मुझे ये चीज चाहिए अब आपके एंड से 10 दिन अगले। ठीक। अब अगले 10 दिन में चीजें क्या बदलने वाली है मैं आपको ये बता देता हूँ। अगले 10 दिन कॉन्फ्रेंस कॉल्स तो मैं लूंगा ही आपके साथ, बट अब ऑलमोस्ट पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन मान के चलो, मैंने टाइमिंग भी इसलिए ऐसी रखी है, ऑलमोस्ट पूरा दिन हो सकता है अब सेशंस चले, सुबह दोपहर शाम रात, ऑलमोस्ट पूरा दिन, कभी भी। ठीक। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, उस टाइम पर तो बात अलग है, तो वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मना नहीं करूंगा कि आप उसको मिस करो। बट अगले 10 दिन आई विल बी देयर विद योर साइड। ये समझ लो कि मैं आपके साथ आपके घर में बैठ के मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं नहीं हूँ अपने घर में, मैं आपके घर में हूँ, ये मान के चल लेना, जरूरत पड़े मेरी फोटो लगा लेना दीवार पे। ठीक है, ताकि तुम्हें ऐसा महसूस ना हो कि तुम अकेले कर रहे हो काम। ठीक है। ओके। कोई ऐसा है जिसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला आज के सेशन के अंदर भी? कोई भी ऐसा कि नहीं सर अभी भी ये प्रॉब्लम है, यहां अड़ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ भाई, दिखाने को मतलब सच में मेहनत की जो बात है ना, हमारे बीच में इंदू जी हैं, हमारे पूरी टीम की सबसे यंगेस्ट मेंबर। ठीक है। इंदू जी जो यहाँ पर आपको कैमरे पे दिख रही हैं भाई, देर इज नो लिमिटेशन, सिर्फ वो आपके दिमाग के अंदर है लिमिटेशन, और कोई लिमिटेशन नहीं है। ना एज लिमिटेशन है, ना टाइम लिमिटेशन है, ना लिमिटेशन आपका कोई पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसकी लिमिटेशन है क्या? यही तो दिमाग है ना जिसने एरोप्लेन बनाया था, मेरे ख्याल से, उस टाइम पर जब कुछ उड़ता नहीं था, सिर्फ पक्षी उड़ते थे। यही दिमाग था जिसने बोला था कोई बेवकूफ कि भाई मैं लोहे की बस को हवा में उड़ा दूंगा। बस ही तो है लोहे की जो हवा में उड़ रही है, हम नीचे से देख रहे हैं, अरे वाह। यही दिमाग ने तो बनाया। इसी दिमाग ने बनाया कि भाई मैं यहां पर बैठ के, मैं मेरे से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर कोई बंदा अगर होगा तो उससे मैं बात करूंगा, वो जो बोलेगा मैं यहाँ सुन सकता हूँ, मैं यहाँ जो बोलूंगा वो वहां सुन सकता है। ये इसी दिमाग ने बनाया, और किसने बनाया? तो दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं है मेरी जान। लिमिटेशन सिर्फ आप खुद बना के चलते हो, उसको अगर तोड़ दोगे, इफ यू ब्रेक फ्री, सब कुछ आपके साथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। राइट। तो मैं बस आपसे इतना ही बोलूंगा, बाकी लीड्स के ऊपर जो चीजें हैं मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया। आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि अगर बजट बना सकते हो इनऑर्गेनिक लीड्स, क्योंकि फ्री लीड जनरेशन में एफर्ट ज्यादा लगता है, मैनुअली एफर्ट ज्यादा होता है, अगर आपको वो सूट कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हो डेफिनेटली। पर लीड्स के ऊपर अपना काम करिए। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपका काम कोर्स बनाना नहीं है। एज एन अफिलिएट आपका काम कोर्स बनाना है क्या? नहीं। अच्छा, इस एज एन अफिलिएट आपका काम क्या पीछे कोडिंग करना है क्या वेबसाइट पे? नहीं। अच्छा, एज अ अफिलिएट आपका काम क्या डिजाइन करना है वेबसाइट को या पोस्टर को या थंबनेल को? कोई सेशन अगर आ रहा है तो उसको? नहीं। आपका काम सिर्फ एक है कि ये हाई वैल्यू प्रोग्राम्स हैं, ये हाई पेइंग और हाई डिमांड कोर्सेज हैं, ये मार्केट में लोगों की नीड है, सॉल्व किया, इसको दिया, 75% कमीशन मेरे अकाउंट में आया, इतना काम है। वो होगा कैसे? जब कस्टमर्स होंगे। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, एक सेइंग होती है बिजनेस के अंदर, इफ यू डोंट हैव कस्टमर यू डोंट हैव मनी। पहले कस्टमर आता है, पैसा उसके बाद आता है। लोग बोलते हैं कि पहले पैसा आए फिर कस्टमर आए, नहीं, पहले कस्टमर आता है फिर पैसा आता है। तो क्लाइंट अगर आपके पास है, आपके पास सब कुछ है इस बिजनेस में, आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्लाइंट, आपका स्मार्टफोन, आपका इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। ये 3 चीजें हैं ना, आप पैसा बना सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी भी हाल में। अब मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा, क्योंकि 21 तारीख के आसपास से मैं सेल्स वेबिनार शुरू कर रहा हूं अपने पर्सनल, ऑलमोस्ट हो सकता है दिन के 2 2 3 3 सेल्स वेबिनार होंगे।
मुझसे आप मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको लेके आइए वेबिनार्स के अंदर बस। उनको इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन आप जानते हो, आप ऑलरेडी स्किल्स आपके पास हैं, आपने सीख रखे हैं, नहीं सीखे तो ट्रेनिंग्स का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है, आप ट्रेनिंग्स उनसे एक्सेस ले सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो पूरे दिन में हम 1 घंटे का सेशन ऐसा रखेंगे जो आप मेरे साथ बातचीत करोगे, ट्रेनिंग के ऊपर, टीम ट्रेनिंग के ऊपर, जहां आप सीधा सवाल पूछोगे, मैं सीधा जवाब दूंगा, या तो मैं जवाब दूंगा या आपस में हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक। मिलकर सोल्यूशन निकलेगा। अगर कहीं आप अटक भी रहे हो ना, तो आपका सोल्यूशन आपको यहीं मिलेगा। हम पूरे दिन में 1 घंटा हो सकता है कि इस तरीके की हम टीम ट्रेनिंग रखें जो इसी के ऊपर बेस्ड होगी। सिर्फ मैं सिर्फ कोई टॉपिक लेके नहीं बैठूंगा कि मैं आपको इस टॉपिक पे ट्रेन करूंगा। आपकी मर्जी, आप बताओ सर ये दिक्कत आ रही है, ये सोल्यूशन है, बस। डन। 21 तारीख से लगभग 31 तारीख तक, लगभग क्या, मैं पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूं, 21 से 31 तारीख तक अगले 10 दिन लगातार बैक टू बैक ऐसे वेबिनार्स होंगे जहां पर आप अपने क्लाइंट को बिठाओगे और क्लाइंट आके पूछेगा भाई इनरोल करना है। अगर वो नहीं भी आता है तो आपको फॉलो अप करना आता है, आप फॉलो अप करोगे प्रॉपरली, ठीक। पर अगर ये कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं मिनिमम 50,000 अकाउंट में आएगा आपका, आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप एक बारी मेरे को बता देना कि सर मैंने इतना काम किया, 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं आया, आपके सारी चीजें कहने के बाद भी मैं सबके सामने आके सॉरी बोल दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो लीड्स पे आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा मेरी जेब से ले लेना। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ इतनी है। रेडी। इस मंथ की आरंभ की प्लेलिस्ट शेयर कर देना, कुछ लोग मांग रहे हैं, डन। मैं कम्युनिटी में भेज दूंगा। अभी कम्युनिटी के अंदर डाल दूं कुछ कुछ ट्रेनिंग्स, डाल देता हूँ। काफी सारे लोगों के पास अगर ट्रेनिंग्स का एक्सेस नहीं भी होगा ना तो मैं डाल देता हूँ। मजा आया आज के सेशन में, मैंने कुछ अलग किया। मैं सच बताऊं तो इस सेशन से पहले मैं सोच के नहीं बैठा था, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। मैं पूरा डिस्कस मतलब ये समझने में लगा हुआ था रात भर कि मैं अगले 10 दिन 11 दिन क्या करूं। पर इस सेशन में आज मुझे क्या करना है मेरे को नहीं पता था। मैं बस दिल खोल के सामने रखा, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आपके सामने रखा। हो सकता है आपका माइंडसेट खुला हो, क्योंकि मैंने कल ही रील डाली थी, माइंडसेट 95% माइंडसेट, 5% स्ट्रैटेजी। 95% माइंडसेट है, माइंडसेट अगर है स्ट्रैटेजी अपने आप आ जाएगी, पीछे आएगी, भागती हुई आएगी, तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बिगनर्स के लिए भी डल जाएगा, चलिए। डन 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 डन। चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं आने वाले सेशंस के अंदर। और आज रात वाला सेशन अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल भी मिस मत करना। सर कर दे, पर कितनी लीड्स पर काम करना है। मैं इसका नंबर भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसके ऊपर ट्रेनिंग भी पूरी रख चुका हूँ, जो बिगिनर्स ट्रेनिंग है ना, जो मैंने आपको दिखाया था अभी यूट्यूब पे, जो मैंने डाली हुई है, बिगिनर्स ट्रेनिंग, उसके अंदर मैंने ये चीज़ सिखा रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मन बना रहे हो अर्न करने का इस धंधे के अंदर, देखो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी होती है। अगर आप एक पत्थर उठा रहे हो और उस पत्थर से आप एक पेड़ पे लगा हुआ आम गिराना चाहते हो, पहले ही ताने में लग जाए, इसका मतलब आपका निशाना बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब आपकी स्किल में बहुत दम है। पर अगर आपको चाहिए गारंटीड कि ये आम गिरे ही गिरे, तो आपको पत्थर गिनने नहीं है। समझ रहे हो। क्योंकि कुछ पत्थर कोशिश के लिए जाएंगे, हो सकता है पहला पत्थर जो है वो इस आम यहाँ लटका हुआ, वो पत्थर यहां से निकलेगा। दूसरा पत्थर आप मारोगे, वो हो सकता है यहां से निकलेगा। तीसरा पत्थर हो सकता है यहां से निकलेगा, चौथा पत्थर यहां से, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मैं ये नहीं मान सकता कि आपने बहुत पत्थर मारे और एक बारी भी आम नहीं टच हुआ, या एक बार भी आम नहीं गिरा। आम गिरेगा जरूर, ये तो नेचर है ना, ये तो लॉ है। नहीं यकीन आता, एक बार ये काम कर लेना, घर में दीवार पे डॉट लगाओ और उस डॉट के ऊपर कोई चीज मारने की कोशिश करो, निशाना मारने की कोशिश करो, अटेम्प्ट मारो, चलो देखते हैं कितने अटेम्प्ट में आप उस पर निशाना मार दोगे। जितने अटेम्प्ट में आप उस पर निशाना मार दोगे ना, समझ लेना कि उतना ही आपका कन्वर्जन रेशियो जो है उस हिसाब से चलता है। और रोज अगर ये चीज करोगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका निशाना सीधा वहीं लगेगा, पहले ही अटेम्प्ट के अंदर। ये क्लोजिंग्स में भी होगा, ये आपके लीड्स के साथ भी होगा। आपने बात करी और क्लोजिंग आ गई, ये होगा, टाइम लगेगा, स्किल आपका लगेगा बस। लॉ ऑफ एवरेज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सब ट्रेनिंग के अंदर सिखाया हुआ है भाई, सब ट्रेनिंग्स के अंदर बता रखा है आपको। अगर आपने ट्रेनिंग्स देखी है तो सवाल आएंगे ही नहीं, ज्यादातर 90% सवाल खत्म हो जाते हैं अगर आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट होती हैं तो। यहीं पे मुझे कुछ कई बारी, क्या बोलूं मैं, मतलब
मेरे को अजीब लगता है, मैं बता भी देता हूँ, पर मुझे सच में लगता है कि क्यों आपने ट्रेनिंग्स कब बोल दिया कि आपने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली, फिर भी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो देख के ऐसा लगता है कि आपने झूठ बोला है मुझसे, और आपको लग रहा है कि आप झूठ बोलोगे आप पकड़े नहीं जाओगे। भाई मेरे को सब पता है यार, पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप अगर छोटा सा झूठ भी बोलोगे ना कि खाना खाया या नहीं खाया, तो मेरे को दिखता है नजरों में, क्योंकि सोचो ना कितने क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस किया मैंने अभी तक, कितने क्लाइंट्स के साथ बैठा हूं मैं, कितने कस्टमर्स के साथ बात करी है, कितने कस्टमर्स को क्लोज किया। और आप तो ऑनलाइन कर रहे हो, मैंने तो फिजिकली बैठ के किए हैं। मैं तो टेबल पे बैठ के क्लोजिंग करवा के उठता हूं भाई। सोचो कितने सारे लोगों से, और ऐसे जब आप इतने सारे लोगों से बात करते हो ना, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हो। किसी इंसान का अगर पैर भी हिल रहा है ना, तो मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली exactly। ये बताता है आपका एक्सपीरियंस, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस ह्यूमन साइकोलॉजी का। अगर कोई इंसान बात करते हुए कहीं रुक रहा है ना, तो मुझे पता है कि वो कहाँ झूठ बोल रहा है कहाँ सच बोल रहा है। ये पता है मुझे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी यहीं से ही आती है, इसी इंडस्ट्री से आती है। आप भी सीखोगे। आप 100 लीड्स पे काम करो, 101 पे लीड से आप जब बात करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि कितना फर्क आ गया। सच में। कितने लोगों ने 100 लीड्स पे काम किया है, और वो बता सकते हैं कि हाँ सर 101वीं लीड पे जब काम किया ना, तो पहली लीड, पहला कॉल जो थी और जो 100वीं कॉल जो थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का फर्क। ये पूरा गेम जब आप समझ गए, बेसिक फंडामेंटल जब आपके क्लियर हो जाए, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे, डिमोटिवेट नहीं होगे कि अरे कितना किया कुछ हुआ नहीं। आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते फिर, क्योंकि आपको फंडामेंटल, आपको बेसिक्स क्लियर है कि भाई मैं यहाँ बढ़ रहा हूँ, एक एक कदम करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कभी तो रेस खत्म होगी, फिनिशिंग लाइन तो है ही, ऐसा थोड़ी है ये, ऐसी रेस थोड़ी है जो फिनिशिंग लाइन ही नहीं जिसमें, कहीं तो फिनिशिंग लाइन मिलेगी मुझे। रेगिस्तान में थोड़ी घूमोगे हो तुम, जहां तुम्हें पानी नहीं मिलना। ऐसी जगह थोड़ी है जहां एनरोलमेंट नहीं आएंगे, तुम्हारे क्लोजिंग ही नहीं आएगी। 6 पैकेजेस हैं, हाई टिकट से लो टिकट सब कुछ है, महंगे से महंगा भी है, सस्ते से सस्ता भी है। एनरोलमेंट ही ना आए, मैं मान ही नहीं सकता। देखो अमित जी ने बता दिया, पहली कॉल पे जुबान सी अटक जाती थी, बट अब तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से ये सेशन काफी लंबा हो गया। आई होप आप लोगों को कुछ मतलब वैल्यू मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा, कुछ बेटर चीजें लेके जा रहे होंगे इस सेशन में आने से पहले, और इस सेशन में आने के बाद आपके दिमाग में मेजर चेंज हो सकता है आया होगा। आई होप दिस। और आने वाले सेशंस के अंदर मिलते हैं। कम्युनिटी के अंदर एक्टिव रहने की आदत डालिए। कम्युनिटी के अंदर अभी मेरे को रिसेंटली मैसेज आया था कुछ टाइम पहले ही कि सर 12 बजे सेशन का लिंक नहीं आया, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कम्युनिटी ओपन ही नहीं करी थी। कम्युनिटी ओपन करने की आदत डालिए। कम्युनिटी आपके लिए है, मैं कन्वे करूंगा सारी चीज़ें, वहीं पर ही बता पाऊंगा आपको, तो आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचेंगी तभी। ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी आगे आने वाली, जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी कम्युनिटी के अंदर मैं डालता रहूंगा। मैक्सिमम लीड कंजम्पशन के ऊपर लग जाओ, क्योंकि 21 तारीख से सेल्स वेबिनार शुरू है, जो मेरी सेल्स वेबिनार शुरू है। जितने लोगों को पता है, जितने लोग मानते हैं कि मेरी सेल्स वेबिनार से, क्योंकि काफी सारे लोगों का कहना है कि मेरी सेल्स वेबिनार से ज्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं, अगर आपको ये लगता है, ये अपॉर्चुनिटी लूज ही मत करो बिल्कुल भी। अगले 10 दिन, शायद ही कोई एक दिन होगा जिस दिन शायद मैं मिस करूंगा, जो हो सकता है मेरा मूविंग डे होगा, क्योंकि उस दिन अगर शिफ्ट हो रहा होगा, तो मे बी, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट मे बी हो सकता है कि अगर शाम के आसपास मुझे टाइम ना मिला, या मतलब उस वो माहौल नहीं मिला कि मैं बैठ के आपके साथ क्लोजिंग वो सेल्स वेबिनार कर पाऊँ, एक आध दिन होगा, वो मैं आपको पहले एडवांस में बता के चलूंगा। बट मेक श्योर करूंगा कि वैसे तो एक दिन भी ना हो, ये मेरा खुद से भी कमिटमेंट है। काम थोड़ी छोड़ दूंगा मैं, काम थोड़ी रुक जाएगा मेरा इस चीज के चलते। ठीक है। जितने भी लोगों को अंकित सर के सेशंस में रिजल्ट आते हैं, आप उन सेशंस में भी बिठा सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेरे सेशंस में बिठाना है। ठीक। डन डन डन। चलिए भाई, मिलते हैं फिर। ऑल द वेरी बेस्ट। मजे करिए, ऐश करिए, और काम भी करिए। अपने जितने सपने हैं उन सबको पूरा करिए। अपने माँ बाप को खुशियां दीजिए, अपने आसपास जितने आप प्यार करते हो उनको खुशियां दीजिए। और मिलते हैं आने वाले सेशंस के अंदर। ऑल द बेस्ट।